तीन पुश्तियों में राहुल गांधी के 3 पुश्तों में प्रधानमंत्री बनने के बावजूद राहुल गांधी को अपने देश का नाम नहीं पता। ये राहुल गांधी नाम का बेवकूफ व्यक्ति भारत नहीं कहता। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। ये संविधान की पहली आर्टिकल की धज्जियां उड़ाता है राहुल गांधी। इसको तो जेल में होना चाहिए भारतीय संविधान की बेइज्जती करने के लिए। इन्होंने मुस्लिमों का अपमान किया, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, इन्होंने सारे बहुजनों का अपमान किया, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इन्होंने मान्यवर काशीराम साहब का अपमान किया, इन्होंने पूरे बहुजन समाज का अपमान किया है कांग्रेस और बीजेपी ने। अभी माननीय बहन जी का संबोधन समाप्त हुआ है और फरीदाबाद में 27 तारीख है आज। मेरे साथ इंजीनियर अनिल हैं। सर, क्या बहन जी का जो संबोधन हुआ उससे क्या संदेश जा पा रहा है? संदेश बहन जी ने साफ दिया है हरियाणा की पलवल धरती पर और परसों जींद में। संदेश बिल्कुल साफ है कि जो 2024 में बहुजन लोग भटक गए थे, जो इंडिया गठबंधन के धोखे में आ गए थे, धोखे में आकर के और उन्होंने कांग्रेस में वो डाल दिया था। अब वो दोबारा बार कितने बार धोखा खाओगे, कितने बार धोखा खा करके कांग्रेस को और वोट दे करके अपना राज लुटाओगे। अब की सचेत हो जाओ, अब जाग जाओ और अब बसपा इन लोग गठबंधन की सरकार हरियाणा में बना लो। क्या करेंगे सरकार बनाकर? भीड़ तो आ जाती है, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ये भीड़ जो है ये महिलाएं हैं, यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने आई हैं। जो कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को बेइज्जत किया चमारिन कह करके, बीजेपी ने दिल्ली में पहलवान जाट लड़कियों को सड़क पर घसीट करके बेइज्जती की, तो बीजेपी भी महिलाओं की बेइज्जती करती है और कांग्रेस भी बेइज्जती करती है। कांग्रेस और बीजेपी ये मनुवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस कुमारी शैलजा को चमारिन कह के बेइज्जत करती है, फिर भी शैलजा कांग्रेस में बनी हुई है। तो क्या करें? ये तो जूते खाने वाले हैं। ये जगजीवन राम ने जिंदगी भर जूते खाए, रामविलास पासवान ने जूते खाए, इनका क्या हुआ? तो ये जूते खाने वाले लोग, ये मान्यवर काशीराम साहब के 1932 के चमचे 135 MP लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या ये संविधान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब इन बहुजनों के अधिकार लुट रहे हैं, जब हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये चुप क्यों है? राहुल गांधी ये चुप क्यों है? ये जाति जनगणना की बात करता है और कहता है, भारत नहीं कहता, ये हमेशा भारत देश का नाम गलत लेता है। राजीव गांधी, ये इनका पिताजी, इनके दादाजी, इनकी दादी, इनकी नानी, सारे तो प्रधानमंत्री बने और इनकी 3 पुश्तियों में राहुल गांधी के 3 पुश्तों में प्रधानमंत्री बनने के बावजूद राहुल गांधी को अपने देश का नाम नहीं पता। ये राहुल गांधी नाम का बेवकूफ व्यक्ति भारत नहीं कहता। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। ये संविधान की पहली आर्टिकल की धज्जियां उड़ाता है राहुल गांधी। इसको तो जेल में होना चाहिए भारतीय संविधान की बेइज्जती करने के लिए। राहुल गांधी नाम के व्यक्ति, अखिलेश और जितनी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और ये कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे। कौन सी रक्षा की? कांग्रेस ने रक्षा क्या की? इन्होंने इमरजेंसी लगा के क्या संविधान की रक्षा की? क्या कांग्रेस ने स्वर्ण मंदिर में अटैक करके सिखों का मान अपमान करके क्या संविधान की रक्षा की? क्या कांग्रेस ने जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पूजा कर रहा था, जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी, इन्होंने मुस्लिमों का अपमान किया, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, इन्होंने सारे बहुजनों का अपमान किया, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इन्होंने मान्यवर काशीराम साहब का अपमान किया, इन्होंने पूरे बहुजन समाज का अपमान किया है कांग्रेस और बीजेपी ने। कांग्रेस कहती है गांधी के हरिजन, मान्यवर काशीराम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बहुजन। तो ये लड़ाई बहुजन लोग हैं, वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और गांधी के हरिजन जूते खा रहे हैं पार्लियामेंट में। गांधी के हरिजन पार्लियामेंट में बैठ करके ये कभी आरक्षण की बात नहीं करते। अगर गांधी के हरिजन MP लोग
और आरएसएस और बीजेपी के शेड्यूल कास्ट के 135 एमपी लोग अगर आज रिजाइन कर दें, आज मोदी सरकार में नहीं रहे, ये मैं शेड्यूल कास्ट एमपी की बात कर रहा हूं। वो क्यों कर दे? क्योंकि आपकी वोट से थोड़ी गए, अरे वो तो पार्टी के सिंबल पे गए। एक मिनट, इसलिए ये बहुजनों की फिक्स सीट पे गए हैं, बाबा साहब के आरक्षण से गए हैं। अगर इनमें ये नालायक 135 एमपी जो शेड्यूल कास्ट के SC ST के एमपी हैं, ये शेड्यूल कास्ट के नाम पर वोट लेते हैं, ये आरक्षित और रिजर्व सीटें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दी हैं, ये संविधान की द्वारा प्रदत्त सीटों पे लड़ते हैं, तो इनको बहुजनों की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन ये तो कांग्रेस की लड़ाई लड़ते हैं, ये गांधी की लड़ाई लड़के, यहाँ इस देश में लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, बहुजन वर्सेस गांधी जन की लड़ाई है। कहाँ है मान सम्मान? जूतों में पेशाब पिलाया जा रहा दलितों को। हाँ, आप तो मान सम्मान देखिए, एक 70 साल हो गए देश को। बीजेपी भी अपमानित करती है, कांग्रेस ही अपमानित करती है। मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, यहाँ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। अब क्या हो रहा है कि बीजेपी सरकार जा रही है और बीजेपी वाले मिलकर के कांग्रेस की सरकार बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। जहां जहां बीजेपी हारती है वहां वो कांग्रेस की सरकार बना देती है। ये कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, ये खेल क्या है? तो आप भी अपना खेल शुरू करो, एसपी बीएसपी नहीं। आप पिलाओ ऐसे। दोस्तों, अब मैं भारत को, हरियाणा में पलवल से एक संदेश दे रहा हूं बहुजनों को। बहुजनों के अगले 25 साल के राजनीति का संदेश है कि बहुजनों की, बहुजन पार्टियों का बहुजन गठबंधन बनना चाहिए, जो कि हरियाणा की में इनलो और बीएसपी गठबंधन बना है। तो बहुजन पार्टियों का बहुजन गठबंधन होगा जो आगे की सत्ता तय करेगा। माननीय क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? इधर आप फरीदाबाद पहुंचे। हाँ, लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है, लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है, पड़ी हजारों गांठें मन में, हर एक गांठ को खोलने में वक्त तो लगता है। लंबे रास्ते, ये बहुजन समाज निर्माण, बहुजन समाज निर्माण, SC ST लोगों को इकट्ठा करना, ये मान समाज की लड़ाई करना, ये बहुत लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई रैदास, कबीर, नानक, चोखा मेला, पेरियार, तथागत बुद्ध से शुरू होती है और बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के माननीय काशीराम साहब लड़ते रह गए, और यही लड़ाई आज बहन मायावती जी लड़ रही हैं। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे उनकी बात नहीं मानी, जब माननीय काशीराम साहब जिंदा थे उनकी बात नहीं मानी, आज बहन मायावती जी की बात नहीं मान रहे हैं। बहुजनों को अपनी एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा, एक जगह इकट्ठा होकर के वोट डालना पड़ेगा और ये सरकार वोट से ही बनेगी। और हरियाणा में ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है। अब की कमजोर सरकार हरियाणा में आ रही है, लंगड़ी सरकार, कमजोर और लंगड़ी सरकार आ रही है। बिना बीएसपी और इनलो के यहाँ हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। जी मान्यवर, जय भीम। क्या कांग्रेस ने स्वर्ण मंदिर में अटैक करके सिखों का मान अपमान करके क्या संविधान की रक्षा की? क्या कांग्रेस ने जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पूजा कर रहा था, जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी, इन्होंने मुस्लिमों का अपमान किया, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, इन्होंने सारे बहुजनों का अपमान किया, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इन्होंने माननीय काशीराम साहब का अपमान किया, इन्होंने पूरे बहुजन समाज का अपमान किया है कांग्रेस और बीजेपी ने। कांग्रेस कहती है गांधी के हरिजन, मान्यवर काशीराम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बहुजन। तो ये लड़ाई बहुजन लोग हैं, वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और गांधी के हरिजन जूते खा रहे हैं पार्लियामेंट में।